नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे की तरफ से दो नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वन बाई वन करके दोनों नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों नोटिफिकेशन को मिला करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो कुल पद यहां पर आपको 5533 देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक और अच्छी बात यह है कि ना कोई परीक्षा ना कोई इंटरव्यू, यानी केवल और केवल मेरिट के आधार पे आपका चयन होने वाला है। यहां पर देख सकते हैं कि केवल और केवल कक्षा 10 पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 साल कंप्लीट हो। अधिक से अधिक 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। चूंकि ये वैकेंसी रेलवे की तरफ से आई हुई है तो ऑल इंडिया लेवल पर, यानी भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या फिर किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है। आगे हम दोनों नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और आवेदन करने की आखिरी डेट 13 सितंबर 2025 की है। रेलवे के दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। एक तो ईस्टर्न रेलवे और एक आपका सेंट्रल रेलवे। तो दोनों नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो बगल में एक ऑप्शन और मिलेगा ऑल का, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक किया जाए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नगर निगम, इंडियन रेलवे, हाई कोर्ट। तो आप इन वैकेंसीज को जरूर देखें। बहुत ऐसी वैकेंसी है जहां पे ना तो परीक्षा ना ही इंटरव्यू, और बहुत ऐसी वैकेंसी भी है जहां पे केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे और आप देख सकते हैं कि अभी हम alljobgyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। सबसे पहला काम होगा आपका हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ताकि आपको आगे भी जॉब की प्रॉपर अपडेट डेली बेसिस पर मिलती रहे। देख सकते हैं रेलवे न्यू रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है, नो एग्जाम, डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो अब यहाँ से आपकी कंप्लीट डिटेल स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो पहला आपका ईस्टर्न रेलवे और दूसरा यहाँ पे सेंट्रल रेलवे देखने को मिलेगा। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। दोनों डिपार्टमेंट की वैकेंसी को इंक्लूड करें तो 5533 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे आपका ईस्टर्न रेलवे है उसमें आवेदन करने की आखिरी डेट 13 सितंबर 2025 है और जो आपका सेंट्रल रेलवे है उसमें आवेदन करने की आखिरी डेट 11 सितंबर 2025 की है, यानी कि 2 दिन ये पीछे है। तो यहाँ पे आपको दोनों का हमने समय बता दिया। दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाएगी, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाके टाइप करेंगे। कुछ टाइम के बाद हमारी टीम इसमें बैकएंड में काम कर रही है। आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके विलेज की जॉब एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट, सभी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हम बात करते हैं कि रेलवे में आई हुई इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। एडिशनल जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 साल कंप्लीट हो और अधिक से अधिक 24 यानी 24 साल के बीच होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पे 5 साल की छूट मिल रही है तो 29 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम वैकेंसीज के बारे में आपको बता देते हैं। पहले डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें 3115 पोस्टें हैं, दूसरे डिपार्टमेंट पे 2418 पोस्टें हैं। दोनों को इंक्लूड करने पर 5533 पदों का आंकड़ा सामने आता है। अब बात करते हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कौन कर पाएगा। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टाइपेंड, सैलरी या पे स्केल है जो हम नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। दोनों ही नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन फी बिल्कुल सेम है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका चयन कैसे होगा। तो देख सकते हैं मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उसके नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और
जिनका भी नाम मेरिट में आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आने वाले हैं और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले लाइन में है ईस्टर्न रेलवे 3115 अप्लाई ऑनलाइन, और इसी का अगले लाइन में है डाउनलोड नोटिफिकेशन 3115 पोस्ट। हमने पोस्ट और डिपार्टमेंट दोनों का नाम दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगला है सेंट्रल रेलवे 2418 पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन, और इसी का नोटिफिकेशन है 2418 पोस्ट का। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि हम किन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, और आप चाहें तो दोनों ही नोटिफिकेशन या दोनों ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोनों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होना है, तो इसीलिए मैंने दोनों वैकेंसी का अलग अलग वीडियो ना बनाकर एक में ही शामिल करके जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से, और ये अप्लाई के लिंक है। अब चूंकि मैंने दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया तो 1 बाय 1 करके आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा पहला नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है जो कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया हुआ है 3000 प्लस वैकेंसीज वाला, और जो 2400 प्लस वैकेंसीज वाला नोटिफिकेशन है वो इसके बाद ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेट के बारे में जानकारी दे देते हैं। शेड्यूल यहाँ पे आपका देख सकते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 31/7/2025, यानी कि 31 जुलाई के दिन इस नोटिफिकेशन को पब्लिक किया गया। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ओपनिंग डेट है 14/8/2025 यानी कि 14 अगस्त की है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 13/9/2025 यानी कि 13 सितंबर 2025 की है। यहाँ पे आपने डेट देख ली है। अब मैं केवल मेन जानकारी आपको देने वाला हूँ, बाकी चीजों के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ से आपकी वैकेंसी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिवीजन के नाम मिलेंगे, बहुत सारे डिविजन्स हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसीज को चेकआउट करिएगा। तो ये पहला डिवीजन आपका रहा। इसके बाद अब दूसरा डिवीजन आ चुका है वर्कशॉप के नाम से। इसके बाद ये तीसरा डिवीजन आपका है। देन यहाँ से आपका चौथा डिवीजन भी देखने को मिलेगा वर्कशॉप। देन यहाँ पे आपका पांचवा डिवीजन भी आ चुका है। अब हम कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं डिवीजन खत्म हो जाने के बाद, ताकि आप एकदम क्लियर रहें कि वैकेंसी किस लिए है। यहाँ से हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको सभी कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जहाँ पे सबसे पहले उम्र के बारे में बताया गया है। कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। छूट के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मिनिमम 5 ईयर यानी कि 5 साल की छूट है, अधिकतम 10 साल की छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे कहा गया है कि 10th क्लास एग्जामिनेशन आप पास हो, वो भी कम से कम 50% नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। अदर क्वालिफिकेशन भी आपको बताई गई है। मेडिकल फिटनेस, मोड ऑफ सिलेक्शन में देख सकते हैं कि आपको कहा गया है कि आपकी डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट बननी है। सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ ए यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड इन respect of all eligible candidate who apply against the notification. Merit list will be prepared on the basis of date डाटा डिटेल्स फील्ड बाय अप कैंडिडेट, यानी जो आवेदन करने में आप डेटा सबमिट करेंगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। देन यहाँ पे कुछ और जानकारी है सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आखिरी में एप्लीकेशन फी के बारे में बता देते हैं। तो आपका 100 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा, लेकिन अगर आप SC ST PWBD या महिला कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो आप इसमें निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ये पहला नोटिफिकेशन हो चुका है। अब हम दूसरे नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लेते हैं ताकि उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकें। तो अभी हमारा दूसरा सेकंड नोटिफिकेशन भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इसकी डेट वगैरह क्या है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 12/8/2025 यानी कि 12 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 11/9/2025 यानी कि 11 सितंबर 2025 की है। और इसमें भी पूरी डिटेल दी गई है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया, और सेम वही लाइन आपको दी गई है कि आपका जो चयन है वो मेरिट के आधार पर होगा, और मेट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10th में 50% कम से कम नंबर होंगे तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, और उसी बेसिस पर आपकी मेरिट को तैयार किया जाएगा। अब यहाँ से आपकी वैकेंसी स्टार्ट होती है, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन से वर्कशॉप की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको क्लस्टर्स और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है यूनिट है वो दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ट्रेड भी आपको मिल जाती है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2400 प्लस पोस्ट वाला नोटिफिकेशन है। इसको डाउनलोड करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक ट्रेड और एक एक वर्कशॉप के बारे में ऐसे जानकारी नहीं दिया जा सकता। ये टोटल 26 पेजों का नोटिफिकेशन है। इसमें भी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशन है 15 साल कम से कम आपकी उम्र हो, अधिक से अधिक 24 साल
के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और भी बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो आपका क्या होना चाहिए, तो 10th पास होने चाहिए और कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। और आखिरी में एप्लीकेशन फी दिखा देते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपका 100 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। लेकिन अगर आप एस सी एस टी महिला कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल पर्सन है, तो फिर यहाँ पे आप निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन जो मैंने आपको बताया, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWBD और वी मैन कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे इन कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। आवेदन करने का लिंक वेबसाइट के ऊपर है दोनों ही पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।